देखिए अभी जो है, अगर आपके पास मीडियाटेक का फोन आता है 1.5, क्या आता है 1.5, है ना। तो मीडियाटेक में अभी हम बात करेंगे 6357 CRB और MRB। कौन सा? 6357 CRB और 6357 MRB। तो वहां पे 5 कॉइल दिखने को मिलेगी। कितनी कॉइल मिलेगी? 5। तो आज मैं आपको डेटा दे रहा हूं। मैं सभी पहले हमें बक लाइन, एलडीओ लाइन, वीपीएच, वीबैट क्या होता है, कंट्रोल लाइन कौन कौन सी होती है, पहले हमें लाइन समझना है। उसके बाद सीक्वेंस समझना है पूरा डेड का, कि डेड में हमें कौन कौन सा लाइन को चेक करना होता है। समझ गए ना? तो अब उनमें से हम एमटी के 6357 का बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो 6357 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 5 कॉइल दिखने को मिलेगी। कितनी कॉइल मिलेगी? 5। इन 5 कॉइल पे वोल्टेज चेक करना होता है। समझ गए ना? अगर वीबैट और वीपीएस लाइन ओके होता है तो तीसरा स्टेप क्या होता है? बक लाइन चेक करना। और बक लाइन कहाँ चेक करना होता है? पीएम के पास। तो पीएम की पहचान भी होती है कि पीएम के पास बहुत सारी कॉइल दिखने को मिलेगी, और वो ऐसी कौन सी होती है? पीएम। और ये वाली ऐसी कौन सी है? सीपीयू है, क्योंकि ये मीडियाटेक का ही है। सीपीयू के बगल में क्या लगा होता है? एमएमसी। समझ गए? सीपीयू के बगल में क्या लगा होता है? एमएमसी। तो ये वाला एस के हानिस का एमएमसी है मीडियाटेक। ये वाला जो है वो क्या है? सीपीयू है, और ये वाला पीएम है। तो इनमें जो पीएम पे जो वोल्टेज आता है वो आता है चार्जर लगाकर। क्या लगाकर? चार्जर लगाकर। ध्यान दीजिएगा, पीएम के पास एक डॉट होगा। क्या होगा? डॉट। कोई भी फोन हो, पीएम के पास डॉट होगा। जो डॉट का पहला जो कॉइल होती है वो कॉइल होती है नेटवर्क के लिए। किसके लिए? नेटवर्क, जिसका नाम होता है वीपीए। नेटवर्क के लिए होता है। समझ गए? तो पहला कॉइल नेटवर्क के लिए होता है। दूसरी जो कॉइल होती है वो दूसरी कॉइल होती है बक के लिए। किसके लिए? बक के लिए। तीसरी कॉइल होती है कोर के लिए। किसके लिए? कोर के लिए। और चौथी कॉइल होती है मॉडम के लिए। किसके लिए? मॉडम। और पांचवी कॉइल हाई एलडीओ के लिए। फिर से सुनिए, ये होता है पहला नेटवर्क के लिए, बक के लिए। ये बक की लाइन कहां जाती है? सीपीयू में। अच्छा, कोर की लाइन कहां जाती है? सीपीयू में। मॉडेम की लाइन में भी सीपीयू में जाती है। और ये एचएलडीओ ये 2 वोल्ट बनाती है, और 2 वोल्ट बना करके काफी सारे सेक्शन में ये सप्लाई जाती है। तो अब रह गया कि किन किन कॉइल पे वोल्टेज आनी चाहिए चार्जर लगाकर। तो 4 कॉइल पे वोल्टेज आएगी। कितनी कॉइल पे आएगी? 4 कॉइल। वीपीए जो नेटवर्क वाली कॉइल है, उस पे आएगी सेट ऑन होने के बाद। 4 कॉइल पे जो वोल्टेज आएगी वो आएगी चार्जर लगाकर। अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तो फॉल्ट पता चल गया। किसकी फॉल्ट है? पावर का। और दूसरा, सीपीयू का अगर हमारा फीडबैक सिग्नल नहीं आएगी तो भी हमारा वोल्टेज नहीं बनेगी। समझ गए? तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, और आप लोग लिखिए कि पहले आप ऐसा बनाइए आईसी की इस तरीके का। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब बोर्ड से कनेक्शन देंगे। किस लिए? चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे चार्जर लगाएंगे, और उसके बाद से सभी कॉइल पे वोल्टेज चेक। इसी तरीके से हर आईसी का आपको डेटा दिया जाएगा। 150 हो, 660 हो, PM 8953 हो, 8937 हो, 8940 हो, 8953 हो, है ना, 4220 हो। समझ गए ना? हर आईसी की, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। जब डेटा रहेगा तो टाइम लगेगा, जल्दी नहीं लगेगा। तो बक का भी होता है, एलडीओ का भी होता है। कैसे काम कर रहा है, लाइन कैसे काम कर रही है, काफी सारी चीजें। चलिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देखिए लाइट जल रही है। अब यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर किस रेंज पे सेट करना होगा? DC 20 वोल्ट। और एक वायर को रखेंगे ग्राउंड पे। यहाँ पे हम टीसू को लगा देते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज भी ध्यान देना होता है। यहाँ पे हम टीसी को रख देंगे, क्योंकि इसके हमें बैक साइड चेक करना है। तो कुछ इस प्रकार से हम ऐसे रख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो चेक करने में। और यहाँ पे हम क्लीन कर लेंगे। क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है। देखिए DC 20 वोल्ट पे सेट कर लिया। अब हम एक वायर को कहाँ रखेंगे? ग्राउंड पे। एक वायर को ग्राउंड पे रखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए पहली कॉइल होती है नेटवर्क के लिए, तो इस पे वोल्टेज नहीं आएगी, नहीं आ रही है। इस पे जो आती है बक पे, वो आती है आपकी 0.8 से 1.2 वोल्ट। लिखिए 0.8 से 1.2 वोल्ट। कोर पे भी आती है 0.80 टू 1.2, ठीक है। कोर पे भी वही वोल्टेज आती है 0.80 से 1.2।
थोड़ी बहुत 19-20 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बग कॉइल पे कितना होता है? ठीक है, बग पे 0.80 से 1.2, वही 1.2 का मतलब 1.20, और मॉडेम पे भी वही वोल्टेज आएगी 0.8 से 1.2, 1.2, और पांचवी कॉइल पे जो आएगी वो आएगी 2 वोल्ट। ठीक है, हाँ 2.05, 2.05, किसमें कितने का? 2.05 पांचवी कॉइल पे लिखिए, HLDO हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सभी कॉइल पे वोल्टेज आनी चाहिए, एक कॉइल पे नहीं आएगी, बाकी सभी कॉइल पे वोल्टेज आएगी। ठीक है, अब ये मीडियाटेक का कोई भी फोन हो जिसमें 6357 CRB लगा होगा, MRB लगा होगा, हमें ऐसे चेक करना है। यदि अगर वोल्टेज नहीं बढ़ना है तो वोल्टेज नहीं बढ़ने का रीजन 3 से 4 रीजन होते हैं। ठीक है, वो भी रीजन समझेंगे। सेव कर लो। हाँ, हो गया।